फ्लैट इन 6 months? मुश्किल है, इम्पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नॉट। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन, लॉ इंटरेस्ट विद डेविड। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहली बात इस चैनल पे बहुत प्यार देने के लिए। और आप मैं कमेंट्स देखता हूँ, बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं वीडियो ले आता हूँ। आप जब भी कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप थंबनेल देख कर आए हो ना जरूर कि क्रैक फ्लैट इन 6 months, जून का प्लान है ना, जून से दिसंबर का प्लान है ना। तो देखो, वाई जून, क्यों जून एक सबसे इंपॉर्टेंट महीना बनता है, वाई इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ। और तो लोग जुलाई में भी वीडियो लाएंगे, मैं भी जुलाई पे वीडियो लाऊंगा, अगस्त पे लाऊंगा, लेकिन जून आपको एक ऐसा क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा? क्यों जून ऐसा होगा कि यार सब लोग जून से क्यों इतना प्रेशर डालते हैं? इट्स नॉट अबाउट प्रेशर, बट देखो, इफ आई टॉक अबाउट द स्कूल स्टूडेंट, जून में तुम्हारी छुट्टियां होती है, वेकेशन होते हैं, राइट? तुम्हारे पास अभी कोई स्कूल का प्रेशर नहीं है कि तुम्हें 6 घंटे पहले स्कूल जाना है, स्कूल का भी फिर तुम्हें होमवर्क करना है, फिर तुम घर आओगे, फिर तुम फ्लैट के पढ़ोगे। तुम सुबह से रात हर दिन तुम 24 घंटे अपने घर पर होते हो। मैं वो नहीं कह रहा कि तुम घूमने मत जाओ, ठीक है? तो जून मंथ एक ऐसा मंथ होता है जहां तुम एक मोमेंटम पकड़ लेते हो, ठीक है? इट इज ऑल अबाउट मोमेंटम, कि तुम अपना कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम घर पर होते हो, तुम अच्छे से अपना सीख सकते हो, चीजें सीख सकते हो, कैसे हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे हमें बहुत सारी चीजें इफेक्टिवली हमें सिलेबस खत्म करना है, ठीक है? जनरली देयर इज नो सिलेबस इन क्लैट। लुकिंग एट द अनसर्टेनिटी फॉर द कंसोर्शियम ऑफ द कंसोर्शियम, कोई सिलेबस नहीं है क्लैट का। जैसे वो कहते हैं लीगल रीजनिंग में नो प्रायर लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड। दे आर आस्किंग यू द लॉ, फंडामेंटल राइट्स पूछ लेंगे, डीपीएसपी पूछ लेंगे, एडवाइजर पूछ ले तो उन्होंने ना, कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर, पिछले साल ही पूछा 2026 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें इस चीज को डीकोड करना, और वो जून का महीना होता है, जुलाई में तुम्हारे स्कूल शुरू हो जाएंगे। और एक बार स्कूल शुरू हो गए, तुम्हें प्रेशर मिलना शुरू हो जाएगा। मिड टर्म एग्जाम्स अगस्त सितंबर में आते हैं बच्चों के ना, मैंने भी दे रखे, मैं भी इस फेज से निकला हूँ। फाइल्स के लिए तुम्हें बोला जाएगा कि बोर्ड की फाइल्स है, बोर्ड इंपॉर्टेंट है नहीं है, तुम्हें ताने भी पड़ सकते कि तुम्हारे लिए बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री बोर्ड नहीं देना चाहते तुम लोग, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ये चीजें तुमको सुनने को मिलेगी। जून इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सो बात करते हैं हम प्लान कैसे बनाना होता है। जेन्युइनली तुम्हें बहुत लोग प्लान बना के देंगे, तुम फॉलो करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें वो प्लान ना अपने चैलेंज के अकॉर्डिंग देखना है कि यार हम कितना अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। सपोज अब डेली अगर मैं बात करूं, तब डेली टास्क विच इज मैंडेटरी फॉर यू टू डू, वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीडिंग, एनालिसिस नहीं, न्यूज़पेपर रीडिंग। सबसे पहली बात न्यूज़पेपर रीडिंग। जून में ये आखिरी मौका होता है। देखो जुलाई में ना बहुत चीजें फिर ऐसे हो जाएगी कि तुम इधर से सीख रहे हो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, इधर से सीख रहे हो कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। जून में 21 डेज लगते हैं वैसे हैबिट को बनाने में। जून में सीखो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो। मैंने एक वीडियो बना रखा है एडिटोरियल पे, आई बटन पे लगा दूंगा, देखना जरूर। न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करते हैं, एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, पूछो उससे ऑथर क्या प्रूफ करना चाह रहा है, ऑथर का पर्पस क्या है, मेन आइडिया क्या है, इधर का assumption क्या है, इन्फ्रेंस क्या है। ये सब चीजें जून में करना शुरू करो, जेन्युइनली बहुत हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर से आधी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आधी क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे मतलब तुम्हें होगा कि भाई नहीं मेरे को बहुत समझ आ रहा है, चीजें समझ आने लग जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर रीडिंग मैंडेटरी टास्क है, लाइटली मत लो कि तुम 21 दिन पढ़ लिया, अब तुम कहोगे भैया टास्क तो खत्म, 21 दिन का हैबिट लग गई, अब कभी पढ़ लेंगे, नहीं, डेली पढ़ोगे, इट विल गिव यू द रिजल्ट, और फ्रूट्स निकलेंगे, फ्रूट्स आएंगे बहुत बढ़िया वाले, ठीक है? नाउ दूसरी बात, डेली कंपेडियम्स, ठीक है? देखो तुमको जीके को लाइटली नहीं लेना, ठीक है? जीके समथिंग जहाँ पे एक सेक्शन होता है जहां हमको चोरी थ्योरी होता है, राइट? तुम जीके पढ़ के जाते हो, तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं होता लॉजिकल में क्या आएगा, लीगल में क्या होगा। जीके में बहुत सारे प्रेडिक्शंस होती है, ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आएगा। डेली जीके कंपेडियम पढ़ना ही पढ़ना है, एटलीस्ट 1 hour to 1 hour 45 minutes, 1 hour 30 minutes तुम्हें जीके कंपेडियम पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? फ्लो तुम्हारा ये फ्लो बन जाएगा कि तुम्हें पता है तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है, तुम्हें जीके कंपेडियम पढ़ना है, ठीक है? और तुम्हें साथ में प्रैक्टिस करना है। तीसरी सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस। सेक्शनल देना शुरू करो, अगर नहीं देते या देते भी बढ़ाओ सेक्शनल को। सेक्शनल सीखो, सेक्शनल को एनालाइज करो कि मुझे इंग्लिश में क्या करना है, मुझे लीगल में क्या करना है, मुझे जीके में क्या करना है, मुझे क्यूटी में क्या करना है। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, देखो लीगल की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है? मैं फिर वही बात बोलूंगा, लुकिंग एट द अनसर्टेनिटी ऑफ द कंसोर्शियम, ऑल्दो उनकी एक्सपर्ट कमेटी बैठी हुई है, आई डोंट नो क्या सिलेबस लाते हैं, जुलाई में ही सिलेबस देते हैं वैसे जनरली। लीगल में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? द फर्स्ट प्रायोरिटी और सबसे बड़ी प्रायोरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। 2025 में 3 से 4 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे आए थे, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब में क्वेश्चन आया था, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट्स, पहला खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्ट्रैक्ट्स 2025 में आया था, 2026 तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से भरा पड़ा था। मतलब उन्होंने पहले तो टीएन गवर्नर वाला चल रहा था, तो वो उन्होंने पैसेज में पूछ लिया था, ठीक है? और सारे क्वेश्चन आए थे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ कोई चांस नहीं है ना,
वो तुम्हें बोलेगा प्रायर लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन वो तुमसे पूछ सकते हैं। 2025 में आपको एक वीडियो लाऊंगा जरूर, जहां पे 2025 में एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत लोगों ने गलत दिया था, वो जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टॉर्ट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल लॉ एंड फैमिली लॉ, ये 5 टॉपिक्स तुम इस जून में खत्म कर लो, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वीडियो लेक्चर्स जाओ, लिखो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 1 शॉट, टॉर्ट लॉ 1 शॉट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1 शॉट, क्रिमिनल लॉ 1 शॉट, फैमिली लॉ 1 शॉट, लिख लो। लिख के कहीं पे, या तुम्हें किसी कोचिंग ने, या तुम किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो, वहां का मटेरियल हो, पढ़ो उसको। जून मंथ में तुम इस चीज को पढ़ो, उसके बाद रिविजन करते रहना कि जून मंथ में इसकी अंडरस्टैंडिंग समझो, पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, ये सब। साथ में सेक्शन लगाओ लीगल के। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, पीछे मेरे यहाँ पे देखो, ये एक स्टिकी नोट है, लीगल रीजनिंग के टेक्निक्स, जहां मैंने रेस टेक्निक बना रखे। मैं एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे लीगल रीजनिंग बताऊंगा मैं कैसे करते थे। 2024 तक तो एक्चुअली बहुत अच्छा वो ये टेक्निक काम आता था, बहुत अच्छा। मैंने बनाया भी था यार कि काम आएगा। सब लोग कहते हैं क्वेश्चन कैसे पढ़े, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करे, कि लीगल रीजनिंग कौन सी बेस्ट लीगल रीजनिंग लग रही है, वो कैसे करे, ये सब इस टेक्निक में लिखा हुआ था मैंने, ठीक है। ये लीगल रीजनिंग आपको करना है। ये लीगल रीजनिंग के 5 जून मंथ को ऐसा लो कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये सिलेबस मान के चलो, ठीक है। लीगल करंट अफेयर्स को छोड़ना मत, लीगल करंट अफेयर्स आर द मस्ट। वो तुमसे पिछली बार भी लीगल करंट अफेयर पूछा था। ट्रांसजेंडर बिल इस बार आया है ना, अमेंडमेंट बिल 2026, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार भी पूछा था, पिछली बार तमिलनाडु गवर्नर का आया था, तो लीगल करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूट्यूब पे जाओ, क्रेडिट्स टू फिनोलॉजी लीगल, प्रिया जैन, वो देती है हर महीने के वो टॉप हेडलाइंस ऑफ फरवरी मार्च, लीगल हेडलाइंस, पढ़ लो, लिख लो, कहीं पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसर्च कर लो, पढ़ लो। ये जून मंथ में सीखो ये कैसे करना है, ठीक है। फिर आता है आपका लॉजिकल। देखो, मैं लॉजिकल रीजनिंग क्यों कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा सीआर एआर। लॉजिकल रीजनिंग 2 टाइप से बनी हुई है, सीआर और एआर, लेकिन इसको हम सिर्फ एक लेके चलेंगे। एक मैंडेटरी टास्क रिकॉर्ड डाल लेना, एआर डेली करो यार, क्योंकि एआर कोई एआर कराता नहीं था ना पहले, सब लोग सीआर 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 करते थे, और उन्होंने एआर दे दिया बहुत सारा, क्योंकि सिलेबस में भी उन्होंने सीआर लिखा हुआ था। तो एआर डेली करना है। लॉजिकल में भाई न्यूज़पेपर से करेक्शंस बनाओ, इन्फ्रेंसेस, असम्पशंस, मेन आइडिया, मैंने वीडियो बना रखा है, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस करो, इन्फ्रेंसेस कैसे करने हैं, असम्पशन कैसे करना है। मॉक में जाओ, मॉक को एनालिसिस करो कि इस क्वेश्चन में मैं फंस रहा हूं, ये कैसे करूं मैं। वीडियो देखो, क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करो कि लॉजिकल रीजनिंग में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। ये सब जून मंथ में हो सकता है, जुलाई मंथ में सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एज सिंपल एज दैट। फिर आता है क्यूटी। देखो क्यूटी क्या है ना, तुम देखोगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं लिखा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, वो तुम्हें हैवी कैलकुलेशन दे रहा है 2 साल से। 2025 में भी हैवी कैलकुलेशन है, 2026 में भी हैवी कैलकुलेशन था। इसमें भी 5 टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जून मंथ में, और हमेशा ही रहेंगे। जैसे फर्स्ट इज परसेंटेजेस, छोड़ ही नहीं सकते इसको, एवरेजेस, फिर आपका रेशियो प्रपोर्शन, फिर आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, फिर आपका एसआईसी है। उसके बाद अगर आप टॉपिक्स जानना चाहते हो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, कि उनकी आत्मा सटक गई और उन्होंने क्वेश्चन दे दिया तो क्या करोगे, कर लो। इधर भी जाओ, करियर डिफाइनर एक यूट्यूब चैनल है, मैथ्स बाय नवनीत सर है, उन सबके चैनल पे जाओ, देखो, वो सब 3 घंटे के 2 घंटे के लेक्चर है, खत्म करो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, क्या कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है इस परसेंटेजेस का, कैसे डालना है इसमें, क्वेश्चंस कैसे लगाने हमें, केस सेट सॉल्व करो प्रैक्टिस बेस में, ठीक। आई होप आप जून मंथ में 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा ये। बस कंसिस्टेंसी इज द मैंडेटरी थिंग, वेरी वेरी मैंडेटरी थिंग, बहुत मैंडेटरी। आरसी और लॉजिकल तो मैं सेम ही रखूंगा, क्योंकि आरसी में वो लॉजिकल घुसा देते हैं भाई। जेन्युइनली एक क्वेश्चन था 2026 में जिसका आंसर 2006 होना था, मेनी पीपल गॉट इट रॉन्ग, मेनी पीपल, लॉजिक घुसाया था उसमें। हमें लगता है ना पैसेज से आंसर निकालना है हमें, ये चीज हमें मॉक्स में देखनी है। पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यूज में निकालो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, लीगल में, लॉजिकल में, हमें कैसे अपनी टेक्निक्स बनानी है। इस क्वेश्चन में सपोज इन्फ्रेंस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जाना है पैसेज में, हमें ऊपर नीचे की लाइन पढ़नी है, हमें इन्फ्रेंस निकालना है, फिर इन्फ्रेंस निकलेगा, एजम्पशन कैसे निकालना है, कि हमें कीवर्ड्स के ध्यान रखते हुए हमें एजम्पशन निकालना है। ये सब कैसे करोगे, ये चीजें पढ़ के, जब आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब आप न्यूज़पेपर से सीखोगे, मॉक से सीखोगे, सेक्शन से सीखोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो चीजें है ना, ये जून मंथ में कर दो। जैसे लॉजिकल का सिलेबस तो नहीं, मतलब लॉजिकल, और तुम बोलो कि यार भैया हम मॉक कैसे देखें, हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। एक जो होता है ना कि तुम्हें अपने माइंडसेट को तैयार करना है, अपने माइंड को तैयार करना है कि ये एक पैसेज है, मुझे उस पैसेज को पढ़ना है और फिर सवाल के जवाब देने हैं। उसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं पूछ रहा वो तुम्हें। टेक्निकलिटीज तब आती है जब उसने इन्फ्रेंस क्वेश्चन पूछे, तो तुम इन्फ्रेंस कैसे निकालोगे। कई बार हम क्या करते हैं, assumption क्वेश्चन को जब डील करते हैं तो assumption को हम पैसेज से ही निकाल लेते हैं, विच इज जेन्युइनली रॉन्ग, क्योंकि assumption क्या होता है, अनस्टेटेड बिलीफ। assumption का वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अनस्टेटेड बिलीफ जो स्टेट नहीं कर रहा है, इम्प्लिसिट होता है। ये सब कहां से सीखोगे, सिलेबस, यूट्यूब लेक्चर्स जाओ, सीखो, लीगल का सिलेबस खत्म कर दो, लॉजिकल, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलेगा आगे। और जुलाई मंथ तो ऐसे सब लोग एक्सेलरेटर पे पैर दबाएंगे, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने डेली टास्क में भी रखा है उसको,
योर जीके। मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दिस इज द फाइनल मंथ जहां तुम अपना सोर्स फाइनल कर लो। इधर क्लैट कोर्स, क्लैट एक्सप्रेस, सीएल का कंपेडियम, मेगा जी का कंपेडियम, या कोई और कोचिंग में हो तुम, उसका कंपेडियम। एक कंपेडियम इज योर मस्ट। लोग मतलब उसमें क्या होता है ना, एक कंपेडियम के साथ लॉयल्टी रखो, ये नहीं 2-3 कंपेडियम लेने लग जाओ। कैसे करोगे? इतना प्रेशर क्यों लेना है, राइट? एक कंपेडियम अपनी नजर, अपने रडार में एक कंपेडियम होना चाहिए बस, कोई भी। और मैं ये नहीं रिव्यू कर रहा कि सीएल अच्छा है, एलपीडी अच्छा है, एलई अच्छा है, विच सूट्स यू। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है, तुम्हें क्या समझ आ रहा है उसमें से, सिंपल। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में जीके एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा सेक्शन है जो एक ऐसा ही सोर्स है जहां पे हमें पता होता है, हमने पढ़ रखा है, हमें याद होती है चीजें, तो हम आंसर देते हैं उसका। यहाँ पे तो हम सिर्फ टेक्निकलिटीज रखते हैं ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, लॉजिकल में, लीगल में, क्यूटी में, है ना। वहां पे तो हमें पता है कि सपोज ऑपरेशन सिंदूर आया तो सबने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ रखा था, राइट? यू कैन गिव दैट, राइट? तो जीके को डेली, अब सपोज आज 1 जून है, राइट? 1 जून है, तुम्हारा टास्क होना चाहिए कि मुझे इस महीने में मार्च, अप्रैल, मई का कंपेडियम खत्म करना है। सपोज आज तुम स्टार्ट करते हो मार्च के कंपेडियम से, ठीक है? मार्च के कंपेडियम में सपोज 20 टॉपिक्स हैं, आज 10 टॉपिक्स कर लिए, हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगेगा। नोट्स बना लिए अपने, नोट्स नहीं बना रखे नोट्स बना लो। नोट्स की मैंने स्ट्रैटेजी बता रही है कैसे नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना लिए, कल मार्च के जो 10 अलग टॉपिक थे वो पढ़ लिए, मार्च कंपेडियम खत्म, स्टार्ट करो फिर नोट्स खत्म, नोट्स पढ़ लिए, 2-3 दिन में मार्च खत्म, फिर अप्रैल पे जाओगे। ऐसे आपके कंपेडियम्स पढ़ते रहेगा और हफ्ते में आपके हर कंपेडियम खत्म हो जाएगा। फिर अगला हफ्ता कंपेडियम, फिर दूसरा हफ्ता कंपेडियम। तो आप कम से कम, एक होता है स्पेस रेपिटेशन टेक्निक, है ना, कि 7 दिन बाद आप वो कंपेडियम पढ़ दो, राइट? सपोज मार्च का आज पढ़ा, फिर आप 7 तारीख को पढ़ रहे हो, फिर आप उसके बाद 14 तारीख को, फिर 21 तारीख को, तो आप एक महीने में 3 बार एक कंपेडियम पढ़ लोगे। तो एक कंपेडियम को 3 बार पढ़ना या 2 कंपेडियम को 1 बार पढ़ना, क्या इफेक्टिव होगा? एक कंपेडियम को 3 बार पढ़ना, चीजें ज्यादा रिटेन हो जाएगी, राइट? ये जीके है। और जीके में नोट्स क्या बनाने हैं? एमआईटीज लेके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा क्लैट में पूछे जा सकते हैं, कोचिंग्स निकालते हैं अपने, जैसे क्रेडिट्स, ओरिजिन क्लैट, अभ्युदय पांडे, वो निकालते हैं एमआईटीज। देखो टेलीग्राम पे इतना सोर्स पड़ा है, लेकिन उस सोर्स में हमें एक सोर्स पे स्टिक रहना है, एक सोर्स पे बस। ये नहीं कि सपोज एलपीटी ने इतनी बड़ी लिस्ट दे दी, सीएल ने इतनी बड़ी लिस्ट दे दी, हम सारे लिस्ट बना रहे, नहीं। विच इज इफेक्टिव, जो कॉमन है, ये बनाना है, राइट? उसके बाद प्रैक्टिस। देखो एटलीस्ट मिनिमम, जब तुम सिलेबस पढ़ रहे हो या जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो तुम्हें मिनिमम 2 सेक्शंस देने ही देने हैं, या 3 कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश का सपोज एक सेक्शन दे दिया, फिर आपने सीआर का एक सेक्शन दे दिया, एक मैथ्स का दे दिया, ठीक है? उसके बाद छुट्टी होती है तो 4 से 5 सेक्शन कर सकते हो। सैटरडे हो गया या अभी आपके वेकेशन है तो आप बढ़ा सकते हो प्रैक्टिस, राइट? संडे मॉक, और मॉक डे पे ये भूलना नहीं है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, आज तो मॉक डे वाली रीडिंग वैसी हो जाएगी, नहीं। मॉक डे के पहले, मॉक डे 2 से 4 मॉक होता है, उससे पहले न्यूज़पेपर पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद मॉक एनालिसिस होना चाहिए। और मैं सच बता रहा हूँ, इतना मॉक एनालिसिस से प्यार करने लग जाओ। जून मंथ में देखो मॉक एनालिसिस करते कैसे हैं। आधे लोग मॉक एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे। मॉक एनालिसिस करना सीखो कि भाई अगर हमारे 95 मार्क्स भी आए हैं तो हम फिर भी 2-3 घंटा कैसे लॉट करें मॉक्स में, मॉक्स एनालिसिस में कैसे करोगे? सही सही आंसर को कैसे करेक्ट करा आपने, आपकी रीजनिंग क्या है, ये चीज होना चाहिए। जून मंथ एक ऐसा मंथ है जहां पे अपने सिलेबस को आप, एक कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है, लेकिन जो नोन चीजें होती है ना कि आपको ये पढ़ना है, ये खत्म कर दो, इस साइड रख दो। उसके बाद आपको सिर्फ रिविजन करना है। आरसी के लिए अब आप तुम बोलो कि भैया हम कोई कोचिंग में नोल नहीं तो हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा? गूगल जाओ, गूगल पे लिखो 1000 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पीडीएफ, तुम्हें एक वेबसाइट मिलेगा बोधी प्रेप करके, 1063 पैसेज है उसमें, कैट लेवल के, उसमें नानी याद आ जाएगी, जेन्युइनली बता रहा हूँ। और ऐसे मुश्किल वाले सॉल्व करना शुरू कर दो। पीवाईक्यूज, जून मंथ में पीवाईक्यूज लगाओ, 2 दिन निकालो पीवाईक्यूज लगाओ, 3 दिन निकालो पीवाईक्यूज लगाओ। हफ्ते में सपोज तुमने 2021 का, आज तुमने 2021 का कर लिया, सपोज 3-4 दिन बाद तुमने 2022 का करा, फिर उसके 3-4 दिन बाद आपने 2023 का करा। जून मंथ में पीवाईक्यूज खत्म करो, तो जुलाई में तुम्हें समझ आ जाएगा कि पीवाईक्यूज में ये पैटर्न है। ऑल्दो लोग कहते हैं पीवाईक्यूज एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन लुकिंग एट द अनसर्टेनिटी अगेन द कंसोर्शियम, पीवाईक्यूज ब्लूप्रिंट लग नहीं रहा है, ठीक है? आई होप आप ये सब करोगे, ठीक है? और मिनिमम, मतलब मैं टाइम कभी मानता नहीं ऐसे, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 5 घंटा या मैक्सिमम 7 घंटा तो दे दो पढ़ाई में। अगर अभी थोड़ा थोड़ा एक्सीलरेटर पे पैर दबाओगे ना, सबकी तरह भेड़ चाल में नहीं लगोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पता होगा पीवाईक्यूज में ये था, मुझे ये करना है, मैंने ये पढ़ रखा है, मुझे सिर्फ रिवाइज करना है, सिंपल। ये प्लान था जून का। और जीके तुम ऑल्टरनेट बेसिस पे पढ़ो, ठीक है? और साथ में मॉक्स जो होते हैं, मॉक्स तो आप करते हो हफ्ते में, जून के एंड वीक में आप 2 मॉक करना शुरू कर दो, ठीक है? अभी 21 दिन तक तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, हैबिट बनाओ, डेली पढ़ना, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। एडिटोरियल पढ़ो, वीडियो डाल रखे देख लेना जरूर। और 4 सेक्शन दे रहे हो तो वो तो तब दोगे ना, एक इंग्लिश का, एक लॉजिकल का, एक लीगल का, एक क्यूटी का, या फिर
सुपर सेट लगा रहे हो, 2 इंग्लिश का कर दिया, 2 सीआर का कर दिया, और साथ में अगर आपको करना है कि ऑल्टरनेट बेस पे कर लो कि आज मैं 2 सीआर कर लेता हूँ, 2 इंग्लिश कर लेता हूँ, फिर 2 लॉजिकल, कल 2 लीगल और 2 मैथ्स कर लूंगा। सिंपल। ऑल्टरनेट बेसिस पे अपने हिसाब से करो, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ, अपनी टेक्निक्स बनाओ, फायदे में रहोगे। यूट्यूब की हेल्प लो, बहुत ज्यादा हेल्प लो, जेन्युइनली बहुत लोग मिलेंगे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम, ओके। अपना माइंड क्लियर रखो। नो, देयर इज नो सिलेबस, बट इट्स ओनली आवर माइंड सेट। पैसेज दिख रहा है, पैसेज से आंसर निकालना है ना, निकालो। ठीक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर या वीडियो। और आज 1 जून है, प्लीज लग जाओ, प्लीज सिलेबस कंप्लीट करो, जो भी नॉन सिलेबस है। लीगल का सपोज 5 टॉपिक्स बताए, मैथ्स में हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को इतना पक्का कर लो कि जुलाई में तुम्हें ये किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़े यार सर परसेंटेज पढ़ा तो था लेकिन गलत हो गया। नहीं, ये जून मंथ इसलिए है, ठीक है। अपनी हाई इंटेंसिटी जून मंथ में लगाओ। जुलाई मंथ में आर्ट्स कम हो जाएगी, ड्रॉपर नहीं हो तो आर्ट्स कम हो जाएगी, स्कूल जाना होगा, तब प्रैक्टिस कर पाओगे मोर, राइट। आपको पसंद आया होगा, और ऐसे कमेंट्स करते रहा करो यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है कंसिस्टेंट रहने का, ठीक है। आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो, ठीक है। लेट्स रॉक इट। और इस एग्जाम को 4th ऐसा, ठीक है। आप कोई भी डिमांड करोगे, भैया ये टॉपिक पढ़ा दो, इन्फ्रेंस पढ़ा दो, पैराडॉक्स पढ़ा दो, वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अभी किसी ने बोलता कि भैया इस पे वीडियो ले आना, आई थिंक एआर पे और सीआर, एआर और मैथ्स पे जरूर वीडियो आएगा, ठीक है। आई होप आप सब लोग आज से शुरू करोगे तैयारी, स्क्रैच से शुरू करोगे, एडवांस लेवल शुरू करोगे। डू इट राइट नाउ गाइस, ओके। इट्स योर टाइम। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को इंप्रूव करो। थैंक यू।